जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों बीते कुछ दिनों से आप लोग खबरों में सुन रहे होंगे कि दुनिया के कई सारे देशों की तरफ से भारत को महामारी से लड़ने के लिए एसेंशियल इक्विपमेंटों को देके मदद किया जा रहा है और ऐसे ही देशों के लिस्ट में अमेरिका भी शामिल है और अमेरिका की तरफ से भारत को ऐसे इक्विपमेंटों का सप्लाई अमेरिकी एयरफोर्स के एयरक्राफ्टों के द्वारा किया जा रहा है। इवन हाल ही में कुछ खबर ये भी आया है कि कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से अमेरिकी एयरफोर्स की तरफ से किए जाने वाले डिलीवरी में थोड़ा डिले हो सकता है, लेकिन अब तक अमेरिका की तरफ से 2 एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल करके भारत को कुछ सामानों का सप्लाई किया गया है। दोस्तों ऐसे 2 एयरक्राफ्टों में एक एयरक्राफ्ट है C5 गैलेक्सी जबकि दूसरा है C-17 ग्लोबमास्टर। दोस्तों C-17 ग्लोबमास्टर के बारे में आप सब लोगों को पता ही होगा क्योंकि ये ऑलरेडी इंडिया द्वारा भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ C5 गैलेक्सी अमेरिकी एयरफोर्स का एक हैवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट है जो C-17 ग्लोबमास्टर के तुलना में भी आकार में बड़ा और वजन में भारी है। दोस्तों C5 गैलेक्सी एयरक्राफ्टों को अमेरिकी कंपनी लॉकहीड के तरफ से ही डिजाइन और डेवलप किया गया है, जिसे फिलहाल लॉकहीड मार्टिन कहा जाता है। दोस्तों ये एक लार्ज मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जो बेसिकली इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज में स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्टर के रूप में इस्तेमाल करने के लिए ही डेवलप किया गया था। दोस्तों ये इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज मतलब एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक जाने का क्षमता रखने वाला एयरक्राफ्ट है और C5 एयरक्राफ्टों को दुनिया के कुछ सबसे बड़े आकार के एयरक्राफ्टों में से ही एक माना जाता है। दोस्तों इन एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट और एयरक्राफ्टों को ऑपरेशनलाइज करने के बीच में लॉकहीड कंपनी को कई सारे चुनौती का सामना करना पड़ा, जिनमें से एक चुनौती तो कॉस्ट ओवररन था। एयरक्राफ्टों को अमेरिकी बेड़े में शामिल करने के बाद लॉकहीड मार्टिन को एयरक्राफ्ट के फाइनेंस को लेके काफी सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जबकि सर्विस में एंटर करने के तुरंत बाद ही एयरक्राफ्ट के विंग्स में क्रैक्स जैसे समस्याएं लॉकहीड मार्टिन के सरदर्द को और भी ज्यादा बढ़ा दिया था। दोस्तों इवन इन एयरक्राफ्टों के सर्विस को तब तक के लिए रद्द किया गया जब तक एयरक्राफ्टों में आए समस्याओं को दूर करने का कोई नया रास्ता ना ढूंढा गया। दोस्तों फिलहाल इन एयरक्राफ्टों के सबसे अपग्रेडेड वर्जन मतलब C5M सुपर गैलेक्सी अमेरिकी एयरफोर्स द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, जो बेसिकली एक ऐसे मॉडिफाइड एयरक्राफ्ट है जिसमें नया मॉडिफाइड इंजन और एवियोनिक्स का इस्तेमाल किया गया है ताकि इसका इस्तेमाल अमेरिकी एयरफोर्स द्वारा 2040 तक किया जा सके। दोस्तों इन एयरक्राफ्टों को लॉकहीड कंपनी की तरफ से 1960 के दशक में डिजाइन और डेवलप करना शुरू किया गया, जबकि इसका पहला उड़ान 30 जून 1968 में हुआ। एयरक्राफ्टों को अमेरिकी एयरफोर्स में ऑपरेशनली करीबन उसके 2 साल बाद मतलब जून 1970 में शामिल किया गया और लॉकहीड कंपनी की तरफ से 1968 से लेके 1989 तक ऐसे करीबन 131 एयरक्राफ्टों का निर्माण किया गया, जिनमें C5A और C5B वेरिएंट था। दोस्तों C5A एयरक्राफ्टों का निर्माण 1968 से लेके 1973 तक हुआ, जबकि C5B 1985 में निर्माण करना शुरू किया गया और इसे 1989 तक निर्माण किया गया। अमेरिका के कंपनी के द्वारा टोटल 81 C5A और 50 C5B एयरक्राफ्टों का निर्माण किया गया है। दोस्तों वैसे तो इन एयरक्राफ्टों को सिर्फ अमेरिकी एयरफोर्स के लिए ही बनाया गया था, लेकिन इसका इस्तेमाल अमेरिका के स्पेस एजेंसी नासा के द्वारा भी किया जाता है। फिलहाल अमेरिकी एयरफोर्स में ऐसे 52 C5M वेरिएंट सर्विस में है। दोस्तों चलिए अब एयरक्राफ्टों के कुछ खासियतों के बारे में जानते हैं। दोस्तों ये एक इतना भारी भरकम एयरक्राफ्ट है कि इसे ऑपरेट करने के लिए 7 क्रू मेंबर का आवश्यकता होता है, जिनमें एक पायलट, एक को पायलट, 2 फ्लाइट इंजीनियर और कम से कम 3 लोड मास्टर शामिल होते हैं। दोस्तों एयरक्राफ्ट खाली भारी भरकम नहीं है, बल्कि ये भारी भरकम कार्गो को लेके भी उड़ान भर सकता है। ये कम से कम 36 मास्टर पायलट या फिर करीबन 1,27,459 किलोग्राम के कार्गो लोड के साथ उड़ान भर सकता है। दोस्तों एयरक्राफ्टों के आकार को अगर देखा जाए तो ये लंबाई में 75.31 मीटर मतलब करीबन 247 फीट 1 इंच के आसपास है, जबकि इसका विंग स्पैन 67.89 मीटर मतलब करीबन 222 फीट 9 इंच के आसपास है और इसका हाइट 19.84 मीटर मतलब करीबन 65 फीट 1 इंच है। और दोस्तों एयरक्राफ्ट के टोटल विंग एरिया 580 मीटर स्क्वायर या फिर 6200 स्क्वायर फीट के आसपास है। एयरक्राफ्ट के एम्प्टी वेट 1,72,365 किलोग्राम के आसपास है, जबकि एयरक्राफ्ट के ग्रॉस वेट 3,81,018 किलोग्राम के आसपास है। और दोस्तों मैक्सिमम टेक ऑफ वेट के मामले में ये करीबन 4,17,305 किलोग्राम के वेट के साथ टेक ऑफ कर सकता है। और दोस्तों मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के रूप में इससे ज्यादा वेट के साथ टेक ऑफ करने वाला एयरक्राफ्ट सिर्फ एकमात्र सोवियत यूनियन के द्वारा ही बनाया गया है। इवन दोस्तों इतने बड़े एयरक्राफ्ट को लंबे दूरी तक उड़ान भरने के लिए भी काफी ज्यादा फ्यूल का आवश्यकता होता है और ये एयरक्राफ्ट भी काफी ज्यादा फ्यूल को कैरी कर सकता है। और कुछ जानकारियों के मुताबिक एक C5 गैलेक्सी एयरक्राफ्ट करीबन 1,93,600 लीटर के फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी के साथ उड़ान भरने का क्षमता रखता है। दोस्तों इन एयरक्राफ्टों में 4 इंजनों का इस्तेमाल किया गया है और ये जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से बनाया हुआ CF6-80C2 टर्बोफैन इंजन है, जिसमें से हर एक इंजन का क्षमता करीबन 230 किलो न्यूटन है। दोस्तों C5 एयरक्राफ्ट के परफॉर्मेंस को अगर देखा जाए तो इसका मैक्सिमम रफ्तार 462 नॉट या फिर 856 किलोमीटर पर आवर है, जो करीब करीब मार्क 0.79 के आसपास होता है और इसका क्रूजिंग स्पीड
450 नॉट मतलब करीब करीब 830 किलोमीटर पर आवर के आसपास है। एयरक्राफ्टों की ऑपरेशनल रेंज करीबन 4800 नॉटिकल माइल है, मतलब करीब करीब ये एयरक्राफ्ट 54,000 किलोग्राम के पेलोड के साथ 8,900 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। जबकि कई जगहों में ये भी बताया जाता है कि मैक्सिमम पेलोड कैपेसिटी मतलब इसका जो 1,27,459 किलोग्राम के पेलोड कैपेसिटी है, इसके साथ ये एयरक्राफ्ट करीबन 2,300 नॉटिकल माइल तक उड़ान भर सकता है, जो करीबन 4,260 किलोमीटर तक होता है। इवन दोस्तों इसके अलावा अगर एयरक्राफ्ट में कोई कार्गो ना हो तो ये करीब करीब 7,000 नॉटिकल माइल मतलब 13,000 किलोमीटर तक नॉन स्टॉप उड़ान भर सकता है। दोस्तों इन एयरक्राफ्टों को इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के रूप में तब्दील करने के लिए अमेरिका के द्वारा कई सारे मुशक्कत किया गया है, जिनमें एक तो एयरक्राफ्ट के सर्विस सीलिंग को लेकर भी है। एयरक्राफ्ट काफी ज्यादा हाइट तक जाने में सक्षम है और इसी वजह से ये एयरक्राफ्ट इतने लंबे दूरी तक उड़ान भी भर सकता है। कई सारे रिपोर्टों में बताया जाता है कि C5 गैलेक्सी एयरक्राफ्टों के मैक्सिमम ऑल्टीट्यूड जाने तक क्षमता करीबन 41,000 फीट मतलब करीब करीब 12 किलोमीटर के आसपास है और इतने ऊंचाई तक ये एयरक्राफ्ट करीबन 3,40,000 किलोग्राम के मैक्सिमम टेक ऑफ वेट के साथ जा सकता है। इवन इसके अलावा ये एयरक्राफ्ट 2100 फीट पर मिनट या फिर 11 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से ऊपर के तरफ भी जा सकता है। दोस्तों इसके अलावा ऐसे बड़े और भारी भरकम एयरक्राफ्ट का और एक मुश्किल ये है कि इसे ऑर्डिनरी एयर स्ट्रिप या एयरपोर्ट में लैंड नहीं कराया जा सकता, क्योंकि इसके लैंड और टेक ऑफ के लिए काफी मजबूत एयर स्ट्रिप का भी आवश्यकता होता है और काफी लंबे एयर स्ट्रिप का भी आवश्यकता होता है। दोस्तों ये एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ करने के लिए करीबन 1646 मीटर के लंबे रनवे का आवश्यकता पड़ता है, जबकि इसे लैंड कराने के लिए करीबन 1097 मीटर के लंबे रनवे का आवश्यकता है। दोस्तों कुल मिला के अगर देखा जाए तो मिलिट्री ट्रांसपोर्ट रोल में सोवियत यूनियन के द्वारा बनाया हुआ एंटोनोव AN-124 एयरक्राफ्ट के बाद ये दुनिया का दूसरा सबसे भारी भरकम या मैक्सिमम टेक ऑफ वेट वाला एयरक्राफ्ट है। जबकि अगर AN-124 एयरक्राफ्टों को भी अगर देखा जाए तो ये सोवियत यूनियन के द्वारा C5 गैलेक्सी एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट के काफी बाद बनाया गया है। सोवियत यूनियन टूटने के बाद इसका इस्तेमाल रशियन एयरफोर्स, एंटोनोव एयरलाइन और वोल्गा एयरलाइन के द्वारा किया जाता है। दोस्तों C5 गैलेक्सी एयरक्राफ्टों को 1970s में निर्माण करने के बाद करीबन 50 साल से अमेरिकी एयरफोर्स के बेड़े में हैवी लिफ्ट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और आने वाले और 20 साल तक इन एयरक्राफ्टों को इस्तेमाल लायक बनाने के लिए लॉकहीड मार्टिन कंपनी की तरफ से ऑलरेडी काम किया जा चुका है। पर अब सवाल ये है कि 20 साल के बाद अमेरिकी एयरफोर्स के हैवी लिफ्ट की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अमेरिका के द्वारा कौन सा एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों C5 गैलेक्सी के बाद अगर अमेरिकी बेड़े में कोई ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है जो भारी भरकम पेलोड के साथ उड़ान भर सकता है तो वो है C-17 ग्लोबमास्टर 3। पर दोस्तों आपको जान के हैरानी होगा कि ग्लोबमास्टर 3 भी करीब करीब इसके आधे के बराबर ही पेलोड को लेकर उड़ान भर सकता है और इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 2,65,000 टन के आसपास है। मतलब गैलेक्सी एयरक्राफ्टों के तुलना में C-17 ग्लोबमास्टर एयरक्राफ्टों के मैक्सिमम टेक ऑफ वेट करीब करीब आधा के आसपास है। तो फिलहाल दोस्तों माना जा रहा है कि अमेरिका 20 साल के अंदर इन एयरक्राफ्टों को रिप्लेस करने से पहले ऐसे कोई रिप्लेसमेंट प्लान के ऊपर भी जरूर काम करेगा जो लगभग इसी तरीके के पेलोड क्षमता वाला कोई नया एयरक्राफ्ट होगा और इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज तक अमेरिका के एयर लिफ्टर के लिए काम कर सकेगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।